बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। वही रेट अपडेट है जी, लेकिन हाँ हफ्ता इतवार के जी, सैटरडे एंड संडे को मेरा छुट्टी होता है, इसके लिए मैं रेट संडे का भी देता हूँ। मोस्टली संडे को कोई चेंज भी नहीं आता है जी। टाइमिंग है जी, सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहते हैं, 15-20 मिनट पहले बंद करते हैं, यानी 9:30 बजे तक। जुम्मे वाले दिन 2:30 बजे से लेकर 2:30 से लेकर रात 9 PM तक है। इशा अज़ान के साथ हम बंद कर दें, यानी 8:30 और 8:45 तक हम बंद कर देते हैं, ठीक है। टाइमिंग है सैटरडे एंड संडे 20 एंड 21 जुलाई 2024 का रेट अपडेट है जी। रेट अपडेट पर आने से पहले एक बार फिर बांग्लादेश के लिए मैं देता हूँ जी। जो बांग्लादेश के लिए रेट अपडेट है, और उसके लिए ये है कि थोड़ा लेट मिलेगा। बांग्लादेश को 22 एंड 23 को मिलेगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। जितने भी बांग्लादेश की ट्रांजैक्शन है वो थोड़ा डिले होते हैं। जुम्मा हफ्ता को छुट्टी होती है, छुट्टी की वजह से वो थोड़ा लेट मिलते हैं, यानी सोमवार और मंगलवार को तो 22 और 23 को मिलेगा फिर वो पैसे, ठीक है। इसमें ये चीज़ है कि छुट्टी की वजह से डिले, और कोई ऐसा इशू नहीं है। अपडेट देने का मकसद यही होता है कि आप लोग अगर वेट करते हैं तो सिर्फ वर्किंग डेज हिसाब होता है, जो कि 3 से 4 वर्किंग डेज लगता है। आप जुमेरात को भेजते, जुमेरात को ऑलरेडी बैंक बंद हो जाता है, जुम्मा को फिर छुट्टी होती है, हफ्ता को छुट्टी होती है, संडे को बांग्लादेश तो खुला होता है लेकिन दुनिया पूरा बंद है। और अल्लाह करे कि खैर हो, आजकल जो बांग्लादेश में चल रहा है वो सब कुछ भी ठीक नहीं है। अल्लाह करे कि ये मुश्किल ख़त्म हो जाए बांग्लादेश में या दुनिया में, जिधर भी ये मशाकिल चल रही है, अल्लाह करे ये ख़त्म हो जाए, जो कि बहुत दर्द वाला सूरत हाल है। तो हम दुआई कर सकते हैं कि वो ख़त्म हो जाए, लेकिन पेमेंट हमारे पास से 22 और 23 को मिलेगा। अभी तक जो निज़ाम है बांग्लादेश में, इंटरनेट का सिस्टम बहुत ख़राब है, तो कंफर्म इसमें कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन फिर भी हमें पता चलेगा तो सोमवार को ही पता चलेगा। इंशाल्लाह पेमेंट जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है, हम इसी कोशिश में लगे कि पेमेंट किसी की भी लेट ना हो। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि पेमेंट आपको ज़रूर सोमवार और मंगलवार को मिल जाए इंशाल्लाह, ठीक है। और बाकी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे ये मुश्किलात सब ख़त्म हो जाए, उधर भी और हमारे वहाँ भी जी। रेट पर आते हैं जी, रेट अपडेट वैसे ही है, थोड़ा बहुत चेंज है जी। पाकिस्तान अकाउंट में भेजने के लिए 73-53 फ्री है, कोई चेंजेस नहीं है। मेरी 14 साल में पहली बार हो गई कि पाकिस्तान का रेट इतने दिनों तक सेम रहा, कोई अप डाउन नहीं हुआ। तो ये पहली बार है कि पाकिस्तान का रेट तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए कि सेम एक ही रेट है, कभी चेंज नहीं हुआ। तो ये मेरे 14 साल की कैरियर में पहली बार मैं देख रहा हूँ। पाकिस्तान अकाउंट में भेजने के लिए 73.53 है, 73-53 है, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं। किसी भी बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। IBAN नंबर और नाम चाहिए। नाम पर भेजने के लिए 73.58 है जी, फ्री ऑफ चार्ज है, कोई चार्जेस नहीं है। आप किसी भी बैंक में भेज सकते हैं। जस्ट करेक्ट डिटेल चाहिए। करेक्ट डिटेल बोले तो ID का नेम और वल्दियत या ज़ौजियत के साथ चाहिए। आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं, UBL, MCB, नेशनल अलाइड, पंजाब बैंक, अलबीब, मेट्रोपॉलिटन बैंक, अल्फला, खैबर और जेस, किसी भी बैंक से ले सकते हैं। जस्ट करेक्ट डिटेल चाहिए, ID का करेक्ट नाम चाहिए, वल्दियत ज़ौजियत के साथ। इंडिया बैंक टू बैंक 22.05 है जी, 22.05। यू कैन सेंड टू एनी बैंक अकाउंट। जस्ट IFSC कोड, अकाउंट नंबर, नाम चाहिए। IFSC कोड, अकाउंट नंबर और नाम, 3 चीज़ें हैं, तो किसी भी बैंक में आप भेज सकते हैं। 22.05 रेट मिलेगा जी। इंडिया नाम पर भेजने के लिए 21.93 है, 25-30 चार्ज है। आप कोई भी मुथूट, माड़ापुरम, एक्सचेंज किसी से भी ले सकते हैं जी। 21.93 रेट है जी। फिलीपींस फॉर 1 रियाल 15.45, 15.45 rate for 1 Saudi Riyal, 17.25 charges. You can receive from Cebuana, Emilio, Gcash, Palawan, LBC, Philippine Post. You can send through Gcash also, just we need cell phone number, beneficiary name only. Bank to bank you will get good rate also. 15.45 rate for 1 Riyal. बांग्लादेश के लिए रेट थोड़ा चेंज हो गया है, जो कि मैं कल भी बता चुका हूँ। 31 रेट है, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। अभी 31 रेट है पूरा। हमारे पास एक तो ये है कि चार्जेस नहीं है। दूसरी जगह पे अगर थोड़ा बहुत 4, 6, 8, 10 वैसे रेट अच्छा भी होता है, लेकिन उसमें चार्जेस होते हैं जो कि आपका फिर वहीं पर आ जाते हैं, और सर्विस की बातें भी है। तो 31 रेट है जी 1 रियाल के लिए, फ्री ऑफ चार्ज है, कोई चार्जेस नहीं है जी।
आप किसी भी अकाउंट में भेज सकते हैं। आपके पास अकाउंट का नंबर होना चाहिए, अकाउंट का नाम होना चाहिए, बैंक का नाम होना चाहिए, ब्रांच और ज़िला होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास नाम होना चाहिए किसके नाम पर अकाउंट है। उसके बाद आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए, कौन सा अकाउंट नंबर है, कौन सा बैंक है वो होना चाहिए। चौथे नंबर 4 नंबर पर आपको चाहिए आपका ब्रांच कौन सा। लास्ट में आपको चाहिए आपका ज़िला कौन सा या डिस्ट्रिक्ट कौन सा। ज़िला कौन सा और ब्रांच कौन सा, ये 2 चीज़ें ज़रूरी है जी, जो कि आपके पास होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो राउटिंग नंबर होना चाहिए। 31 रेट मिलेगा, फ्री है, चार्जेस कोई नहीं, किसी भी अकाउंट में भेज सकते हैं। 2 से 3 दिन मैक्सिमम लगते हैं, मैक्सिमम इतना टाइम लगता है, अदरवाइज से जल्दी भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये मैं डेट दे चुका हूँ। अभी इंटरनेट बांग्लादेश में नहीं है तो पता नहीं क्या तरतीब होगा, लेकिन होप्स हो कि जल्दी मिलेगा इंशाल्लाह। नाम पर भेजने के लिए बांग्लादेश 3086 है, 17.25 चार्ज है। रूपाली, पुपाली, सोनाली, अग्रानी, इस्लामी, डच, बांग्ला, नेशनल, एनसीसी, एशिया, कोई भी बैंक से ले सकते हैं जी। नेपाल के लिए 3539 है, 2070 चार्ज है, यानी 20.70 चार्ज है। सिर्फ रिया से मिलेगा, आईएमई से मिलेगा, आईएमई जिधर भी है उधर से मिलेगा, या हिमालयन भी है उससे भी ले सकते हैं। Sri Lanka 79.80 23 real charge. You can send to any bank account in Sri Lanka. Just we need correct details. 79.80 rate for 1 real, 23 real is charges. Indonesia for 1 real 4,215 Indonesian rupees, 17.25 charges. 17.25 charges, 4,215 Indonesian rupees for 1 Saudi riyal. That's all for Saturday and Sunday 20 and 21st July 2024. इंशाल्लाह कोई चेंजेस आएगा तो आप लोगों के साथ फिर शेयर करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।